हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों सभी को नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर उपस्थित हुए हैं हिरण्यगर्भ सूक्त। आज हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, जो हिरण्यगर्भ सूक्त है यह वैदिक सूक्त है और यह ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इससे आज हम प्रश्नोत्तरी जो है आज जो है प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस के अंतर्गत है तो ये यूजीसी नेट 2024 और यूपी टीएसटी पीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम प्रश्नोत्तरी जो है 14 प्रश्नोत्तरी यहाँ पे आज हम करेंगे दोस्तों हिरण्यगर्भ सूक्त से। ठीक है, और इसके जो है 2 दिन के क्लासों में जो है दोस्तों इसका जो हम सामान्य परिचय और इसके मंत्रों के अर्थों को व्याख्या सहित देखा है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप चैनल के माध्यम से एमएस क्लासेस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को प्रश्न उत्तरी को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आज का हमारा पहला यहाँ पे प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्ते देवता क अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता कौन है? ठीक है, प्रश्न है हिरण्यगर्भ सूक्ते देवता क अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 है। ठीक है, ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हमारा ऑप्शन है कह संज्ञा, संज्ञक प्रजापति, उषस, विश्वामित्र, हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो यहाँ पूछा है देवता कौन है। तो देवता कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, यानी कह संज्ञक प्रजापति ये हमारे देवता है। ठीक है, कौन है? यह हमारे देवता है किसके? हिरण्यगर्भ सूक्त के। हिरण्यगर्भ कौन है? यह ऋषि है। ठीक है, विश्वामित्र कौन है? यह भी ऋषि है। ठीक है, लेकिन जो है उषा सूक्त के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऋषि है हिरण्यगर्भ विश्वामित्र, लेकिन यहाँ पे देवता पूछा है तो देवता हमारा आंसर होगा क संज्ञक संज्ञक प्रजापति। ठीक है, यह हमारा आंसर सही है, क संज्ञक प्रजापति। ठीक, पहला आंसर हमारा सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है दोस्तों कि हिरण्यगर्भ सूक्ते कति मंत्रा अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? ठीक है, पूछा हिरण्यगर्भ सूक्ते कति मंत्रा अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? तो ऑप्शन हमारा 4 है दोस्तों। पहला हमारा ऑप्शन है 6 है, 7 है, 10 है, 9 है। कितने मंत्र हमारे हिरण्यगर्भ सूक्त में है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर कितने मंत्र हमारे हैं तो बताइए कितने मंत्र हैं? तो आंसर हमारा क्या होगा? 10 है। कितने हैं? हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल सूक्तों की मंत्रों की संख्या 10 है। ठीक, ये हमारा आंसर सही हो गया। 6 हमारे मंत्र किसमें है? तो 6 हमारे जो मंत्र है यहाँ पे हमारा जो है एक है, हमारे कई मंत्र जो है सूक्तों में 6 मंत्र है। जैसे हमारा यहाँ पे जो है शिव संकल्प सूक्त में भी हमारे 6 मंत्र हैं। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त में भी 6 मंत्र है। जो है यहाँ पे जो है सूर्य सूक्त में भी 6 मंत्र है। तो यहाँ पे कई जैसे जो है सूक्त है जिसमें 6 मंत्र है। तो 6 मंत्र किसमें है? शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र है, सूर्य सूक्त में भी 6 मंत्र है। 10 मंत्र हमारा किसमें है? हिरण्यगर्भ सूक्त में। 7 मंत्र किस में है? तो 7 मंत्र हमारा जो उषस सूक्त में है। कौन में है? उषस सूक्त में हमारा जो है 7 मंत्र है। ठीक है, 9 मंत्र किस में है? तो अग्नि सूक्त में जो है हमारा 9 मंत्र है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 9 मंत्र जो है अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है। 6 मंत्र हमारा शिव संकल्प सूक्त और जो है सूर्य सूक्त में है। 10 मंत्र हमारा जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में है, जो हमारा आंसर है प्रश्न का। उषस सूक्त में 7 है और जो है 9 सूक्त जो है अग्नि अग्नि में है। अग्नि मंत्र अग्नि जो है मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे किस में हो गया? 6 मंत्र हो गया हमारा शिव संकल्प सूक्त में। 7 मंत्र हो गया हमारा जो है यहाँ पे सूर्य सूक्त में। 10 मंत्र हमारा आंसर सही है, हिरण्यगर्भ सूक्त में है। और 9 मंत्र हमारा अग्नि अग्नि सूक्त में मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? 10 मंत्र हमारा जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में है। ठीक है, मंत्र पूछा था तो छह मंत्र जो है किस में है? शिव संकल्प में और जो है किसमें दोस्तों? शिव शंकर सूक्त में और जो है सूर्य सूक्त में। 7 है उषस में, 10 है हमारा जो है हिरण्यगर्भ में और 9 है अग्नि सूक्त में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, हिरण्यगर्भे सूक्ते छंदो वर्तते। हिरण्यगर्भ सूक्त में छंद है, तो कौन सा छंद है हिरण्यगर्भ सूक्त में? आइए आंसर को देखते हैं। ठीक है, पूछा है हिरण्यगर्भ सूक्ते छंदो अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त में छंद कौन सा है? तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन को देखते हैं, 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला हमारा है त्रिष्टुप, दूसरा अनुष्टुप, चौथा जगती,
पांचवा हो गायत्री। तो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे सब में थोड़ा हलंत लग रहेगा दोस्तों। ठीक है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप पे। तो कौन सा यहाँ पे आंसर सही है? हिरण्यगर्भ सूक्त में हमारा जो है जो है छंद कौन सा है? तो त्रिष्टुप है। ठीक है, त्रिष्टुप जो है हमारा जो है इसमें है, छंद है किसमें? हिरण्यगर्भ में। हमने बताया था दोस्तों जितने भी वैदिक सूक्त है, जितने अभी हम तक हमने जितने भी वैदिक सूक्त पढ़ाए हैं, उसमें सभी में अभी तक हमने त्रिष्टुप छंद को पढ़ा है। अनुष्टुप किसमें पढ़ा है? अनुष्टुप हमारे जो है संज्ञान में है, जो है संज्ञान सूक्त में है। ठीक है, संज्ञान सूक्त में हमारा अनुष्टुप में कितने मंत्र है? 4 मंत्र है, जिसमें से 3 मंत्र अनुष्टुप है और जो है 1 मंत्र हमारा त्रिष्टुप है। ठीक है, और गायत्री मंत्र हमारा अग्नि में है और जो है अग्नि सूक्त में है, और हमारा किस में है? जो है गायत्री मंत्र हमारा जो अग्नि सूक्त में है, और जो है एक हमारा सूक्त और है उसमें भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूक्तों में हमारा दोस्तों त्रिष्टुप जो है छंद पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हिरण्यगर्भ का जो है त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने शिव संकल्प सूक्त में भी त्रिष्टुप है, और जो है सूर में भी त्रिष्टुप है, उषस में भी त्रिष्टुप है। सभी सूक्तों में जो है करीब करीब त्रिष्टुप है। अनुष्टुप हमारा किसी में है, जैसे हमारा संज्ञान में अनुष्टुप हो गया, और पुरुष सूक्त में भी हमारा अनुष्टुप है। क्या है? पुरुष सूक्त में भी हमारा अनुष्टुप है। कुल 16 मंत्र है, जिसमें से 15 अनुष्टुप है और 16वां त्रिष्टुप है। और जो है संज्ञान में 4 मंत्र है, जिसमें से पहला, दूसरा और चौथा अनुष्टुप है, तीसरा त्रिष्टुप है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर सही होगा त्रिष्टुप। ठीक है, छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। ठीक, किसमें? हिरण्यगर्भ सूक्त में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे चौथे का आंसर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है जो दोस्तों, पांचवा नहीं, चौथा प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्ते मंडलम अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है किस मंडल, कश मंडलम अस्ति, किस मंडल का सूक्त है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 है, 10वें मंडल का, तीसरे मंडल का, पहले मंडल का, दूसरे मंडल का। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ सूक्ते कश मंडलम अस्ति किस मंडल का सूक्त है? तो क्या आंसर सही होगा? ठीक है, आंसर क्या सही होगा यहाँ पे? 10वें मंडल का। कौन है? हिरण्यगर्भ सूक्त जो है किस मंडल का है? 10वें मंडल का। ठीक है, तीसरे मंडल का कौन सा सूक्त जो है एक संवाद है, विश्वामित्र संवाद। क्या है? नदी और विश्वामित्र जो संवाद है वह जो है तीसरे मंडल का है। किसका है? तीसरे मंडल का विश्वामित्र। यह जो संवाद है तीसरे मंडल का है। ठीक है, आंसर हमारा 10 सही है। ठीक, हिरण्यगर्भ सूक्त जो है किस मंडल का? 10वें मंडल का। तीसरे मंडल से कौन है? नदी और विश्वामित्र संवाद। पहले मंडल से कौन है? अग्नि सूक्त। कौन है? अग्नि सूक्त। ठीक है, कौन सा है? अग्नि सूक्त है। और दूसरे मंडल से कौन है? जो इंद्र सूक्त है। कौन है? इंद्र सूक्त दूसरे मंडल से है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्लियर हुआ। हिरण्यगर्भ सूक्त किस मंडल से है? 10वें मंडल से है। तीसरा मंडल किस में है? तो नदी विश्वामित्र संवाद उसमें है, उस जो है तीसरे मंडल से है दोस्तों। पहला पहला मंडल किस में है? अग्नि सूक्त जो है पहले मंडल से लिया गया है, और जो है दूसरा मंडल किस में है? तो इंद्र सूक्त जो है दूसरे मंडल का 12वां है। ठीक है, ये हमारा हो गया मंडल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हमारा 10वां हिरण्यगर्भ सूक्त कश मंडलम अस्ति, तो 10वें मंडल का है। ठीक, आंसर हमारा पहला सही है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्तस्य ऋषि वर्तते। हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि है। ठीक है, कौन ऋषि है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे है, एक साथ है, देखते हैं। 4 ऑप्शन है। हिरण्यगर्भ सूक्ते ऋषि, ऋषि वर्तते। हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि है। कौन है? तो ऑप्शन हमारा है हिरण्यगर्भ है, विश्वामित्र है, संवनन है, याज्ञवल्क्य है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि कौन है दोस्तों? तो आंसर हमारा सही है। क्या सही है? हिरण्यगर्भ ही है। ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ है। ठीक है, यहाँ पे आया है कि विश्वामित्र किसका ऋषि है, संवन किसका ऋषि है, याज्ञवल्क्य किसका ऋषि है। तो विश्वामित्र ऋषि किसका है? तो हमने बताया था दोस्तों, जो उषस सूक्त के ऋषि जो है विश्वामित्र है। कौन है? उषस सूक्त के ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि कौन है? तो हिरण्यगर्भ है। ठीक है, विश्वामित्र किसके ऋषि हैं? तो हमने बताया था विश्वामित्र जो ऋषि हैं वो उषस सूक्त के भी हैं, और जो है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के हैं। किसके हैं? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के भी ऋषि कौन है? तो यह हमारा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के ऋषि भी विश्वामित्र है, उषस सूक्त के भी जो है ऋषि विश्वामित्र है।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? 5 का ए से पहला से हिरण्यगर्भ है। ठीक है, समवन किसके हैं? तो संज्ञान सूक्त के हैं। किसके हैं? संज्ञान समवन जो ऋषि हैं वो संज्ञान सूक्त के ऋषि समवन है। याज्ञवल्क्य किसके ऋषि हैं? तो याज्ञवल्क्य जो है शिव संकल्प सूक्त के ऋषि है। किसके हैं? शिव संकल्प सूक्त के ऋषि जो है याज्ञवल्क्य है। शिव संकल्प कल्प सूक्त के ऋषि जो है ये हमारे कौन है? याज्ञवल्क्य। समवन है संज्ञान के, संज्ञान सूक्त के हैं। विश्वामित्र है नदी नदी संवाद सूक्त के, नदी विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के। और जो हमारा आंसर सही है पहला सही है, हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन है? कौन है? हिरण्यगर्भ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है हिरण्यगर्भ सूक्ते कत में वेदेन संबंध है। हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध किस वेद से है? ठीक है, पूछा है हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध किस वेद से है। तो आंसर हमारा जो ऑप्शन हमारा 4 है, ऑप्शन 4 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध किससे है? तो हमने बताया दोस्तों हिरण्यगर्भ का जो सूक्त का है तो यह जो है 10वें मंडल का जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के जिससे लिया गया है। कौन है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से यह हमारा जो है सूक्त लिया गया है। ठीक है, कौन सा सूक्त? जो है हिरण्यगर्भ सूक्त। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे पूछा है प्रश्न हिरण्यगर्भ सूक्ते कति मने वेदनम संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, आंसर क्या है? ऋग्वेद। हिरण्यगर्भ का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद से। 10वें मंडल के 121वां सूक्त है। क्या है? 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त के वेद से लिया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वां सूक्त से यह हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त लिया गया है। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं। आगे हमारा सातवां प्रश्न है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य हिरण्यगर्भ सूक्तस्त कुत्र वर्तते? जो कश वर्तते हिरण्यगर्भ सूक्त का मतलब किससे लिया गया है? यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त किस जो है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य कुत्र वर्तते किससे लिया गया है? तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, 10वें मंडल का 191वां सूक्त है कि 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त किससे लिया गया है दोस्तों? हिरण्य क्रम वर्तते, यहाँ क्रम है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न हमारा है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य क्रम वर्तते। ठीक है, जो है क्रम नहीं क्रम। ठीक है, क्रम वर्तते हिरण्यगर्भ सूक्त का क्रम है। तो ऑप्शन हमारा 4 है। दसवें मंडल का 90वां सूक्त, 10वें मंडल का 121वां सूक्त, 10वें मंडल का 191वें सूक्त, 10वें मंडल का 129वां सूक्त। ये हमारा जो है ऑप्शन है। तो क्या ऑप्शन सही है? हिरण्यगर्भ सूक्तस्य क्रम वर्तते, कौन सा क्रम हिरण्यगर्भ सूक्त का सही है? तो आंसर क्या है? 10वें मंडल का 121वां सूक्त जो है हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। हिरण्यगर्भ सूक्त का क्रम वर्तते, कौन सा क्रम है? तो हमारा जो है 10वें मॉडल का 121वां क्रम है। ये हमारा आंसर सही है दोस्तों। आगे जो हमारा है ऑप्शन है पहले में यह किसका है? तो यह पुरुष सूक्त का है। किसका है? पुरुष सूक्त का क्रम है। ठीक है, पुरुष सूक्त का क्रम है। कौन? 10वें मॉडल का 90वां सूक्त। ठीक है, ये किसका है? 10वें मॉडल का 100 तो जो है संज्ञान सूक्त का है। किसका है? संज्ञान सूक्त का ही है। कौन? 10वें मॉडल का 100। और 129वां किसका है? तो 129वां हमारा जो है ये हमारा है नासदी सूक्त का। किसका है? नासदी सूक्त का जो है क्रम है। ठीक है, तो चारों हो गया दोस्तों। हिरण्यगर्भ सूक्त का 10वें मॉडल का 121वां है। जो है 129वां जो है 10वें मॉडल का 129वां जो सूक्त है यह नासदी सूक्त है। 10वें मंडल का 90वां जो है पुरुष सूक्त है और 10वें मंडल का 191वां जो है संज्ञान सूक्त है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या सही है? बी सही है, यानी कि गर्भ सूक्त से क्रम वर्तते तो 10वें मंडल का 121वां। ठीक, आंसर हमारा दूसरा सही है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है सृष्टि उत्पत्ति सूक्त अस्ति, सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। कौन है? तो कौन सा है दोस्तों? पुरुष सूक्त है। ऑप्शन 4 है पुरुष सूक्त है।
पुरुष सूक्त है, नासदी सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है कि सभी हैं? तो क्या सही है? ना सृष्टि उत्पत्ति सूक्तम् अस्ति। सृष्टि उत्पत्ति सूक्त है तो कौन सा है? पुरुष सूक्त है कि नासदी सूक्त है तो हिरण्यगर्भ सूक्त है कि सभी है? क्या सही आंसर है दोस्तों? तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों? आंसर हमारा सही है कि सभी हैं। सभी जो हैं सृष्टि उत्पत्ति सूक्त हैं। क्या है? सभी हैं, तीनों हैं। पुरुष सूक्त भी सृष्टि उत्पत्ति करता है, नासदी भी करता है और हिरण्यगर्भ भी करता है। तो आंसर हमारा जो है तीनों सही है। ठीक है, जो है उपयुक्त सभी है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, क सूक्ते एकेश्वरवाद संबंध अस्ति। किसका संबंध जो है एकेश्वर, किस सूक्त का संबंध एकेश्वरवाद से है? ऑप्शन पुरुष सूक्त का, नासदी सूक्त का, हिरण्यगर्भ सूक्त का कि पहला और दूसरा सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन है कि पूछा है प्रश्न है दोस्तों कि किसका संबंध जो है एकेश्वरवाद से है, किस सूक्त का संबंध एकेश्वरवाद से है, कौन सा सूक्त जो है एकेश्वरवाद को मानता है? पुरुष सूक्त मानता है कि नासदी सूक्त मानता है कि हिरण्यगर्भ सूक्त मानता है कि ए और पहला और दूसरा दोनों मानता है? तो क्या आंसर सही है? तो हमारा यहाँ पे है कि पहला और दूसरा जो है दोनों जो है एकेश्वरवाद को एक ही ईश्वर है ऐसा मानते हैं। कौन? यह दोनों हमारा आंसर सही है। ठीक है, यानी कि जो है डी सही है। ठीक है, क सूक्त एकेश्वरवाद संबंध किसका संबंध एकेश्वरवाद से है? तो पुरुष सूक्त का, नासदी सूक्त का संबंध एकेश्वरवाद से है। इसलिए आंसर हमारा सही हो गया पहला और दूसरा। ठीक, आगे चलते हैं हम। 9वें का आंसर हो गया डी। आगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, पुरुष सूक्त से का संबंध अस्ति। पुरुष सूक्त का संबंध है तो किससे है? ऑप्शन है, ऑप्शन है केवल सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि व दार्शनिक दोनों उत्पत्ति करता है, दार्शनिक करता है कि सभी? तो क्या आंसर सही है दोस्तों? पुरुष सूक्त का संबंध अस्ति। पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? केवल सृष्टि उत्पत्ति करता है कि सृष्टि व दार्शनिक दोनों उत्पत्ति करता है कि दार्शनिक है कि सभी है? तो क्या हमारा आंसर सही है? तो यह हमारा आंसर सही है केवल पहला, केवल यह सृष्टि उत्पत्ति करता है। पुरुष सूक्त का संबंध किससे? केवल सृष्टि उत्पत्ति करता है। यदि दोनों सही होता है तो यहाँ पे जो होता है जो है नासदी और जो है हिरण्यगर्भ सूक्त होगा, वह दोनों करते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि उत्पत्ति भी करते हैं, दार्शनिक है। कौन से हैं? तो हमारा जो है नासदी है और जो है नासदी दी है और जो है हिरण्यगर्भ है। यह दोनों जो है सूक्त जो है अथवा करते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि उत्पत्ति भी करते हैं, साथ ही दार्शनिक भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा 10वें का पहला सही होगा। यहाँ पे दूसरे का हमने बताया यह नासदी सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त जो है सृष्टि उत्पत्ति करते हैं और दार्शनिक दोनों है। ठीक, आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि हिरण्यगर्भ स्वर्णमयी अंडे से उत्पन्न हुआ है। यह कथन किसका है? किस भास्कर का यह कथन? अस्ति क कथनम अस्ति। ठीक है, क कथनम अस्ति, यह कथन किसका है? ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न हमारा है हिरण्यगर्भ स्वर्णमयी अंडे से उत्पन्न है, यह कथन क कथनम अस्ति, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है शायर भास्कर का, पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का। किसका है? किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? शायर भास्कर ने कहा है कि हिरण्यगर्भ जो है स्वर्णमयी अंडे से उत्पन्न है। यह कथन जो है शायर भास्कर ने कहा है। तो आंसर हमारा ये सही है 11वां का। 11 प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है दोस्तों, ठीक है, 12वां प्रश्न यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं, सामने आया आपके लिए, आपके आया है, देखिए क्या है। तो 12वां प्रश्न है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो सुक्ति है कस्य मंत्रो वर्तते, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? ठीक है, यह कस्य मंत्र तो वर्णे, जो है किस कितने में वर्णन किया? कस्य कितने, कस्य मंत्रो वर्णनम वर्तते, कितने कितने मंत्रों में वर्णन किया गया है? कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो लाइन है, यह जो सुक्ति है, यह मंत्रों का वर्णन कितने मंत्रों में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है 9 मंत्र में, 10 मंत्र में, 8 मंत्र में, 7 मंत्र में। तो कितने मंत्रों में इसका वर्णन किया गया है कस्मै देवाय हविषा का दोस्तों? तो आंसर हो गया 9 मंत्रों में हमारा जो है कस्मै देवाय हविषा विधेम जो है शब्द का प्रयोग किया गया, लाइन आई है। ठीक है, तो आंसर हमारा 9 है, सही है। कुल मंत्र कितने हैं? 10 है। 9 में जो है कस्मै देवाय हविषा लास्ट लाइन में आया है 9 मंत्रों में, और जो है 10वीं में नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? पहला सही है 12 का। ठीक है, चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है, कस्मै देवाय हविषा विधेम मंत्रो अस्ति। क्या है? मंत्रो अस्ति कस्मिन सुक्ते सुक्तिम अस्ति। यह मंत्र किस सुक्त से लिया गया है? ठीक है, सुक्ते अस्ति, यह मंत्र जो है किस सुक्त से लिया गया है? कस्मै देवाय हविषा विधेम,
मंत्रो अस्ति कस्मिन् सूक्ते अस्ति। यह मंत्र किस सूक्त से लिया गया है? तो ऑप्शन है संज्ञान सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, सूर सूक्त है, उषा सूक्त है। तो किससे लिया गया है दोस्तों? यह मंत्र जो हमारा लिया गया है हिरण्यगर्भ सूक्त से। किससे लिया गया है? हिरण्यगर्भ सूक्त से यह हमारा मंत्र लिया गया है। कस्मै देवा हविषा विधेम, यह जो सूक्ति आई है सूक्ति अस्ति, तो यह मंत्र जो सूक्ति आई है किससे आई है? तो हिरण्यगर्भ सूक्त से। ठीक है, आंसर हमारा बी सही है 13 का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है रमणी इति कस्य विशेषणम अस्ति। यहाँ पूछा है रमणी इति कस्य विशेषणम अस्ति। रमणी शब्द जो है वह किसका विशेषण है? तो ऑप्शन है संज्ञान सूक्त का, हिरण्यगर्भ सूक्त का, सुर सूक्त का, उषा सूक्त का। किसका यह रमणी शब्द जो विशेषण है? तो किसका है दोस्तों? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जो हिरण्यगर्भ सूक्त का। रमणी जो शब्द आया है ये लास्ट 10वें मंत्र का लास्ट है। ठीक है, लास्ट जो है अंतिम शब्द है रमणी। तो रमणी जो विशेषण है वो किसका है? तो हिरण्यगर्भ गर्भ का है। तो इसमें जो इसका जो है अर्थ पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, रमणी जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो ईश्वर और धन को प्राप्त करें। क्या है? रमणी जो शब्द का अर्थ होता है, अर्थ भी पूछ सकता है। तो इसका अर्थ होगा जो दोस्तों ईश्वर और धन को प्राप्त करना। क्या है? ईश्वर ईश्वर और धन को प्राप्त करना। ठीक है, धन को प्राप्त करना, यह इसका अर्थ हो गया। रमणी का अर्थ होता है ईश्वर और धन को प्राप्त करना। ठीक है, तो रमणी जो ये शब्द आया किस किस सूक्त में आया है? तो हिरण्यगर्भ सूक्त में। आंसर हमारा जो है 14 का 20 सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हो गया। कुल 14 प्रश्न हमारा यहाँ पे था हिरण्यगर्भ सूक्त से। ठीक है, तो लास्ट में जो है रमणी जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ पूछता है दोस्तों। तो इसका अर्थ होता है ईश्वर प्राप्त करना या धन प्राप्त करना। ठीक है, तो 14 प्रश्न है। उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न जो है आप लोग को जो है परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है, अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम कुछ जो है कल जो है कुछ हम नया लेकर फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, कल जो है पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जो है जाने की इजाज़त मांगती हूँ। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद। जय जय।